हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग एंड मेजर चेंजेस आएंगे 20 से 25 नवंबर के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ एंड करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। कैंसर कर्क राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? नाइट ऑफ सोर्ड, प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैंसर आपकी लाइफ में? पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नवंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है कैंसर के लिए? पेज ऑफ कप्स, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी कैंसर के लिए? नाइन ऑफ सोर्ड, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी कैंसर के लिए? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है कैंसर आपके लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैंसर के लिए? एस ऑफ सोर्ड एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा कैंसर आपके लिए? पास्ट में ऐसा लग रहा है या आप किसी सिचुएशन और पर्सन को लेके काफ़ी इम्पल्सिव, इम्पेशेंट और ऐसा लग रहा है काफ़ी ब्रूटल काइंड ऑफ एनर्जी में हो, बहुत बहुत ही गुस्से में हो सकते हो, बात कर रहे हो और कम्प्लीटली किसी सिचुएशन को कट ऑफ कर रहे हो। प्रेजेंट में एक स्टेबल ऑफर दिख रही है, हो सकता है करियर, जॉब और रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कोई न्यू पर्सन की तरफ से कोई ऑफ़र आ रही है या फिर आप किसी पर्सन को ऑफ़र दे रहे हो। नवंबर में मैं देख रही हूँ आप कोई पर्सन है जो आपको किसी तरह का कॉल, मैसेज और अपॉलजी दे रहे हैं। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आपको बहुत स्ट्रेस रह रहा है, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, आपकी लाइफ में नवंबर में। लेकिन एडवाइस में यूनिवर्स आपको एक्शन ओरिएंटेड रहने को कह रहा है एंड हिडन फैक्टर में चीज़ें स्लोली चेंज हो रही है। लक, फेवर, डेस्टिनी आपके उसमें काम कर रही है। ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ एक मेजर ब्रेक थ्रू और क्लैरिटी भी आपको मिल रही है आपकी लाइफ में, अगर आप स्टक हो लंबे समय से। एंड फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ लिटिल बिट बिट्रेड और एग्जॉस्टिंग फीलिंग है। हो सकता है कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली एंड हो रही है आपकी लाइफ से। ओके, सो नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए पास्ट में? थ्री ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है पास्ट में आप किसी तरह का कोई पार्टनरशिप, रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, एक से ज़्यादा लोगों से हो सकता है आप डील कर रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई और इस पार्टनरशिप को हो सकता है आप कंप्लीटली कट ऑफ कर रहे हो पास्ट में, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस। तो ऐसा लग रहा है आप किसी पर्सन के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हो, कोई न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू ऑफर, लेकिन आप कंप्लीटली ब्लैंक हो, क्लूलेस हो कि पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं होगा, इस ऑफ़र में बात बनेगी या नहीं बनेगी, आगे बढ़ेंगी चीज़ें या नहीं बढ़ेंगी। यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? सेवन ऑफ कप्स, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन की तरफ से किसी तरह का कॉल, मैसेज, अपॉलजी आ रहा है जिसकी वजह से आप काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इमोशनल कंफ्यूजन दिख रही है। नाइन ऑफ सोर्ड यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों है कैंसर के लिए? नाइट ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन को लेके लिटिल बिट स्ट्रेस में हो सकता है ये पर्सन आपको एक तरह का इमोशनल ऑफ़र दे रहे हैं
इमोशनल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन को लेके स्ट्रेस में हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए एडवाइस में? 9 ऑफ कप्स। यूनिवर्स कह रहा है कि ओब्वियसली अगर आप अपनी विश को फुलफ़िल करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो, तो उसके लिए आपको एफर्ट और एक्शन तो लेने ही पड़ेंगे कैंसर, उससे आप भाग नहीं सकते, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए? 7 ऑफ सोर्ड। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, कुछ चीज़ें, कुछ लोगों को डील करने से आप बहुत ज़्यादा बच रहे हो, भाग रहे हो, एस्केप कर रहे हो और इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। या फिर सेम कोई आपके साथ कर रहा है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए? 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई मेजर क्लैरिटी और कोई मेजर ब्रेक थ्रू आ रहा है, जिसके बाद आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी है आपकी कैंसर। ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी पास्ट पर्सन, पास्ट कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा बिट्रेड और एग्जॉस्टिंग फीलिंग में हो सकता है ये कनेक्शन कम्प्लीटली एंड हो गई हो, या कोई सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है जैसे कि आपका पास्ट कनेक्शन, वैसी ही कोई सिचुएशन, या इन जनरल आपकी लाइफ में पास्ट बार बार रिपीट हो रहा है, पास्ट की चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, या एक जैसे पैटर्न चल रहे हैं जिसकी वजह से आप एग्जॉस्टिंग एनर्जी में दिख रहे हो, मेंटली एग्जॉस्ट। आप किसी पाइसिस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हैं कैंसर। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर कर्क राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो